नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। और आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर ये है कि आने वाले दिनों में भारत में जो सड़क हादसे होते हैं और सड़क हादसों की वजह से लोगों की जान जाती है, मौत होती है, लाख से ज़्यादा पूरे साल में लोगों की जान सड़क हादसों की वजह से होती है। सीआरआरआई ने कुछ और संस्थाओं के साथ मिलकर एक सिस्टम डेवलप किया है, जो नागपुर में उसकी शुरुआत भी हो चुकी है और आने वाले दिनों में कई राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, कई शहरों में भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सबसे पहले जो सार्वजनिक गाड़ियां हैं, परिवहन सिस्टम है, खास करके बस, टैक्सी, उनमें ये सिस्टम लगाने की योजना है। उसके बाद फिर आगे इसको बढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से सड़क हादसे और सड़क हादसों की वजह से लोगों की जो जान जाती है उसको कैसे रोका जाए। हमारे साथ में सीआरआरआई के चीफ साइंटिस्ट और साइंटिस्ट दोनों लोग भी हैं। सर, ये सिस्टम क्या है और सबसे पहले अभी कहां पर लगाया गया? या ये सिस्टम जो इसको एक्चुअली बोला जाता है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। इसमें आपको ये फायदा आती है, लाइक अगर कुछ क्रैशेस होती है उसको पहले बिफोर द इवेंट ऑफ अ क्रैश इट विल बी एबल टू प्रॉम्प्ट इट सो दैट द क्रैश जो होना है दैट कैन बी प्रिवेंटेड। सो उसी का सिलसिले में इट गिव्स यू डिफरेंट टाइप ऑफ अलर्ट्स। जैसा एक्चुअली एक पेडेस्ट्रियन एकदम सामने आ गया गाड़ी के सामने, देन इट विल गिव एन अलर्ट एंड सो दैट इज कॉल्ड द पेडेस्ट्रियन कोलिशन अलर्ट। सिमिलरली एक फॉरवर्ड में एक आगे में एक गाड़ी है, वो गाड़ी का एक्चुअली एकदम नजदीक आने के पहले एक अलर्ट दे देगा। एंड सिमिलरली एक गाड़ी अपना लेन से दूसरा लेन में जा रहा तो उसका लेन डिपार्चर अलर्ट भी दे देगा। और अदरवाइज एकदम गाड़ी पीछे पीछे जा रहा है, उसमें एक गाड़ी से दूसरा का स्पेसिंग का कम हो जाएगा, उसका भी अलर्ट देगा। और अदरवाइज हार्श ब्रेकिंग होती है, उसका भी अलर्ट देगा। ऐसा हर तरीके का अलर्ट देने का सिस्टम यानी का। कि ड्राइवर को अलर्ट पहुंच जाएगा कि अगर कोई बिल्कुल बस से सटा हुआ चल रहा है और हादसा होने की आशंका है, या डाउटफुल, करेक्ट, तो उसमें अलर्ट मिल जाएगा मिल ड्राइवर को। जाएगा बोथ ऑडियो एंड विजुअल अलर्ट दोनों आने आ जाएगा। So that driver can make an informed decision about braking his vehicle, or actually if he is trying to change a lane without giving the any indicator, he will be prompted. अगर हम बात करें पूरे साल भर में, तो साल भर में कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं और कितने लोगों की मौत होती है रोड एक्सीडेंट? या ऑन एन एवरेज इंडिया में देखेगा तो 4.5 लाख टोटल नंबर ऑफ क्रैशेस हो रही है। उसका उसमें अराउंड 151,000 डेथ्स आर हैपनिंग पिछले 2 साल का डेटा देखने में। एक्सक्लूडिंग द कोरोना रिलेटेड 2020 डेटा देखेगा तो लगभग 1.5 लाख डेथ्स होती है। एंड शहर में उसका डेथ देखेगा तो इट विल रेंज बिटवीन 200 डेथ्स टू अबाउट 5,000 डेथ्स तो इन। ये जो 4.5 लाख के आसपास रोड एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की जान जाती है रोड एक्सीडेंट की वजह से। ये सब जो जान जाती है, रोड एक्सीडेंट होता है, इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए, ये संख्या कम करने के लिए ये सिस्टम शुरू किया है। या दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल वेज, ताकि आपको अलर्ट्स के थ्रू दैट पीपल विल बी जो ब्लैक स्पॉट बनते जा रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड ऑलमोस्ट 7,300 ब्लैक स्पॉट्स इन दिस our 6.3 million kilometers of road network। इसको द ब्लैक स्पॉट जो ज्यादा ज्यादा हो रही है उसको कम कराना है। और अदरवाइज जो जगह में अभी अलर्ट्स आ रही है उसी के मुताबिक उस जगह ब्लैक स्पॉट फ्यूचर में ना होने का, सो दैट हम उसमें कुछ इंजीनियरिंग मेजर करके उसको दैट क्रैशेस और द डेथ्स व्हिच कैन हैपन इन दैट लोकेशन कैन बी एलिमिनेटेड और मिनिमाइज्ड। मुक्ति आडवाणी जी भी हैं हमारे साथ में, सीआरआरआई की साइंटिस्ट। मैम, सबसे पहले अभी नागपुर में लगा है, नागपुर के बाद हम दूसरे शहरों और दूसरे राज्यों में भी ये सिस्टम देख सकते हैं। जी, बिल्कुल। अभी ये पायलट नागपुर में है और उम्मीद है कि इनको और भी सिटीज़ और स्टेट्स में लगाया जाएगा। अभी कितना बेनिफिट हुआ है इन बस नागपुर की बसों में लगाने पे? 150 से ज़्यादा बसों में लगा है। जी, अभी जो अलर्ट्स हैं इंडिविजुअल ड्राइवर की, वो कम हुई हैं। जो पेडेस्ट्रियन अलर्ट्स हैं, वो करीब-करीब जो एक ड्राइवर की पहले होती थी, वो 6 महीने में आधी हुई हैं। लेकिन अभी हम एक्सीडेंट से कंपेयर नहीं कर पाएँगे, लेकिन अलर्ट्स कहीं कोई पर्टिकुलर अलर्ट 1/3 कम हुई है, कहीं 40%, कोई 50%। ऑन एन एवरेज अलर्ट्स आधी हुई हैं हर ड्राइवर के लिए। पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू हुआ था और अभी इंडिया में सबसे पहली बार ये हुआ है। जी, जी, बिल्कुल।
नागपुर में ये आई रास्ते जो हुआ है वो पायलट प्रोजेक्ट है और इसको और स्टेट्स और सिटीज में लिया जाएगा। ये बाहर के देशों से भी लिया गया होगा, वहां पे सिस्टम ये पहले से इम्प्लीमेंट? ये डिवाइस जो है वो इतना नया नहीं है, कॉमन है, क्योंकि हमारी गाड़ियों में भी ये सिस्टम लगा होता है, जैसे हम गाड़ियों में सेंसर्स होते हैं वैसे ये सिस्टम है। लेकिन ये जो अलर्ट का डेटा एक क्लाउड में स्टोर करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि ब्लैक स्पॉट ब्लैक बनने से पहले, जिसको हम ग्रे स्पॉट बोलते हैं, वो आइडेंटिफाई कर दिया जाए। ब्लैक स्पॉट वो होता है जब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और ग्रे स्पॉट वो है जो जहाँ पे एक्सीडेंट्स होने की संभावना बढ़ती जा रही है, वो वाले ग्रे स्पॉट है। ग्रे स्पॉट यानी कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर वहां पर हादसे हो सकते हैं, यहाँ पर ज्यादा आशंका है। ग्रे, तो आप लोग ग्रे स्पॉट बना रहे हैं। जी, हम ग्रे स्पॉट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसमें आइडेंटिफाई करने से फायदा क्या होगा? ग्रे स्पॉट आइडेंटिफाई करने से वो ब्लैक स्पॉट बनने से बच जाएंगे। उसका मतलब है कि वहाँ एक्सीडेंट होने के बाद जो ब्लैक बनता है उससे पहले ही उसको ज्योमेट्रिकली करेक्ट किया जाएगा। उसमें कुछ दिक्कतें होंगी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी करेक्ट, उसमें सुधार लाए। जी बिल्कुल। अभी ब्लैक स्पॉट कितने होंगे? नागपुर में 37 ब्लैक स्पॉट्स हैं अब आज के दिन में, और हम वो ब्लैक स्पॉट को भी करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अलावा जो ग्रे स्पॉट बनते जा रहे हैं आज के दिन में, तो करीब करीब 20 वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उनको भी करेक्ट करने के लिए सॉल्यूशन हम एनएमसी को बता रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक इस तरीके की डिवाइस जो नागपुर में लगाई गई है और नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, अब देश के कई और शहरों और राज्यों में भी इसको आगे ले जाने की तैयारी चल रही है। कैमरामैन पंकज के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।